हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सीरीज चल रही है स्ट्रेट लाइन के बारे में। हमने स्ट्रेट लाइन की कोर थ्योरी देखी है और कोर थ्योरी के रेफरेंस में हम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब कोर थ्योरी में कोई बदलाव नहीं है, मेजर थ्योरी तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम के डेटा में हर बार चेंजेस आते जाते हैं। प्रॉब्लम के डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है वो मैं ड्राइंग के दौरान खुद ड्राइंग करके आपको हर एक स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और फिर वही ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट में प्रोड्यूस करना है। देखते हैं आगे आने वाला प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आप सभी का आरएनएम एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए और एक प्रॉब्लम समझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रॉब्लम का डेटा दिया है स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम में। A line PQ has its end P 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. The end Q is 60 mm above HP. The distance between end projectors is 50 mm. The line is inclined to HP by 25 degree. Draw the projections and find its inclination with VP and the true length of PQ. जब ये डेटा हम पढ़ते हैं तो साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज नोट डाउन करते हैं, डेटा। तो सबसे पहले सेंटेंस में दिया है लाइन पी क्यू। लाइन का जो नाम दिया है वो पी क्यू है, मीन्स उसके दो एंड्स है पी एंड क्यू। इट्स एंड पी इज 15 mm अबोव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। हमें पी की पोजीशन दी है, पी 10 mm अबोव एच पी एंड P की पोजीशन 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. 10 mm in front of VP. The end Q is 60 mm above HP. Q पोजीशन की एक पोजीशन हमें दी है विथ रिस्पेक्ट टू HP. It is 60 mm above HP. The distance between end projectors is 50 mm. Means हमें EPD दिया है, EPD is 50 mm. The line is inclined to HP by 25 degree. लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन मीन्स एंगल थीटा हमें दिया है, थीटा 25 डिग्री। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस, हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ वीपी। लाइन का वीपी के साथ इंक्लिनेशन मीन्स हमें एंगल फाई ढूंढना है। एंड ट्रू लेंथ ऑफ द PQ, हमें दूसरी चीज जो फाइंड करनी है वो ट्रू लेंथ। लाइन की ट्रू लेंथ कितनी होगी और उसका वीपी के साथ एंगल कितना होगा वो हमें सर्च करना है। तो कैसे ड्राइंग की शुरुआत करते हैं? हम सभी जानते हैं शुरुआत होगी XY लाइन से। तो सबसे पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर देता हूं, रेफरेंस लाइन। तो ये हमारी XY लाइन होगी। सो दिस लाइन इज XY। अभी जितना डेटा हमारे पास है हमें क्वेश्चन करना है कि कौन सा डेटा हम सबसे पहले इस्तेमाल करें। लाइन PQ में P की भी पोजीशन है, Q की पार्टली पोजीशन दी है और EPD दिया है। जब हमारे पास EPD है तो सबसे पहले शुरुआत हमें EPD से करनी चाहिए। मीन्स EPD की दो लाइन जनरेट करनी चाहिए जिसके बीच का डिस्टेंस 50 mm है। तो मैं एक लाइन यहां बना देता हूं, वर्टिकल लाइन, लाइट पेंसिल से, और उससे 50 mm डिस्टेंस मेंटेन करके 50 mm
हम दूसरी लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरा प्रोजेक्टर हुआ। तो ये दोनों लाइन दो प्रोजेक्टर से, पहली प्रोजेक्टर पर हमारी पोजीशन P की आएगी और दूसरे प्रोजेक्टर पर Q की पोजीशन आएगी, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 mm है। अगर कहीं इंडिकेट करना है तो ये डिस्टेंस जो है वो, दैट डिस्टेंस इज गिवन 50 mm, 50 EPD। तो EPD का डेटा हमने यूटिलाइज कर दिया। अभी P की पोजीशन दी है 15 mm अबोव HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। मैं P की पोजीशन पहली लाइन पर दिखाता हूं, पहले प्रोजेक्टर पर। तो 15 mm अबोव HP मीन्स 15 mm अबोव XY। तो 15 mm अबोव XY पर हमारा पहला पॉइंट P डैश आएगा। तो ये हमारा P डैश पॉइंट 15 mm अबोव XY, और ये जो डिस्टेंस है वो 15 mm है। एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो 10 mm नीचे, इन फ्रंट मीन्स बिलो XY, तो 10 mm नीचे यहाँ हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट होगा P, जिसका XY की से डिस्टेंस 10 mm है। जैसे P की पोजीशंस, दोनों पोजीशंस हमें मिल जाती हैं, P डैश एंड P, तो सबसे पहला काम हम P डैश में से भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे और P में से भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे, P डैश एंड P। ये हमारा फिक्स पॉइंट्स है, फिक्स पॉइंट है ऐसा हम मान लेते हैं, P डैश एंड P। तो P की पोजीशन नोट कर दी, EPD भी हमें मिल गया। अभी कौन सा पॉइंट बाकी रहा? Q इज 60 mm अबोव HP। तो Q की भी आधी पोजीशन हमें दी है 60 mm अबोव HP। तो दूसरे प्रोजेक्टर पर XY से 60 mm डिस्टेंस लेके मैं Q पॉइंट दिखा सकता हूं। तो ये पॉइंट जो Q है मीन्स Q डैश, एलिवेशन पॉइंट Q डैश हमें मिलेगा, जिसका XY से डिस्टेंस 60 mm है। जैसे हमें Q डैश पॉइंट मिला, क्योंकि Q इज मूविंग पॉइंट, तो Q डैश में से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए लोकस बनेगी। सो हियर वी कैन राइट दिस इज लोकस ऑफ Q डैश। ये Q डैश का लोकस है। नो डाउट हमारे पास Q डैश फाइनल पॉइंट है ही। तो अभी इतने ड्राइंग से एक चीज़ तय है कि हम P डैश और Q डैश को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारी पहली लाइन होगी, जो 4 लाइन मिलने वाली है उसमें से ये पहली लाइन होगी, जिसको मैंने डार्क लाइन से दिखाया है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट व्यू है। P डैश Q डैश ज्वाइन करते वक्त जो लाइन मिली शॉर्टर लेंथ वाली, वो हमारे लिए पहली लाइन है जो फ्रंट व्यू दिखाएगी। अभी डेटा की ओर नजर करते हैं। लाइन PQ, P की पोजीशन आ गई, Q की आ गई, EPD भी आ गया, थीटा बाकी रहा है। थीटा एंगल इज गिवन 25 डिग्री। थीटा का मतलब लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन। तो एलिवेशन में एक पॉइंट तो मेरे पास है P डैश, तो मैं P डैश से 25 डिग्री एंगल ले सकता हूं। ये सेंटर रखा यहां पर P डैश पर, और 25 डिग्री मीन्स ये पॉइंट 10, 20 एंड 25। तो 25 डिग्री एंगल लेके P डैश में से, और ये एंगल मेंटेन करके हम एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो रियल एलिवेशन से लंबी है। शॉर्टर लेंथ वाली लाइन से दिस लेंथ इज हायर। तो ये पॉइंट जो मिला लोकस ऑफ Q डैश पर, ये हमारे लिए पॉइंट बनेगा Q1 डैश, Q1 डैश। और P डैश Q1 डैश हमें ट्रू लेंथ दिखाएगी। दिस इज ट्रू लेंथ।
तो ये हमारे लिए ट्रू लेंथ होगी। मीन्स हमें 4 लाइन में से 2 लाइन तो मिल गई और दोनों लाइन एलिवेशन में मिली, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन एंड रियल एलिवेशन। अभी और 2 लाइन बची है, ट्रू लेंथ इन प्लान एंड रियल प्लान। तो बाकी की 2 लाइन कैसे फाइंड करें? तो हम ट्रू लेंथ की हेल्प लेते हैं। हमारा पुराने जो वीडियो था उसका कॉन्सेप्ट Q1 डैश में से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए, ये मैंने Q1 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, कहां तक? जहां पॉइंट P है। तो ये हमारा एरो बना डायरेक्शन, और यहां Q1 डैश पॉइंट चेंज होके हो गया Q1, और हमें पता है कि P और Q1 के बीच का डिस्टेंस मींस इट इज प्लान लेंथ PL। अभी प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके जब भी मैं आर्क ड्रॉ करता हूं तो वो आर्क पर हमारा पॉइंट Q आने वाला है। तो मैं एक बार आर्क जनरेट करता हूं, P और Q1 के बीच का डिस्टेंस, प्लान लेंथ जितनी रेडियस मैंने ले ली, और इससे हम आर्क ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्टर था जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये Q डैश वाला, वो प्रोजेक्टर के साथ उसका इंटरसेक्शन होगा, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो हमारा रियल प्लान पॉइंट Q होगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे P डैश और P एक प्रोजेक्टर पर है, वैसे Q डैश और Q भी एक ही प्रोजेक्टर होने चाहिए। तो Q पॉइंट यहां पर मिला, और Q जैसे पॉइंट मिलता है तो उसमें से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो XY को पैरेलल है, और यहां मैं लिख सकता हूं दिस इज लोकस ऑफ Q। और जैसे Q मिला तो P और Q का ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो P और Q का ज्वाइनिंग विथ डार्क लाइन, तो ये हमारे लिए टॉप व्यू हो गया है, टॉप व्यू। तो तीसरी लाइन भी मिल गई। क्वेश्चन रहा लास्ट लाइन का ट्रू लेंथ का। तो एक और लाइन भी हम बना सकते हैं, वो 2 तरीके से बना सकते हैं। यू मेजर द ट्रू लेंथ, यहां कितनी ट्रू लेंथ है वो मेजर कर दीजिए। जैसे मैंने यहां मेजर किया तो 80, 90, 100, 108, 108 mm। तो डायरेक्टली 108 mm डिस्टेंस लेके यहां पर आर्क लगा सकते हैं। या दूसरी प्रोसेस क्या करें, P डैश और Q डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, फ्रंट व्यू की जो लेंथ है, उतनी लेंथ लेके आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए ये साइड। तो आर्क की डायरेक्शन ये हुई, और यहां Q डैश पॉइंट चेंज होके Q2 डैश हो जाएगा। P डैश और Q2 डैश के बीच का डिस्टेंस जिसको हम एलिवेशन लेंथ कहेंगे, और फिर Q2 डैश से हम एक वर्टिकल प्रोजेक्टर जनरेट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो Q2 डैश यहां चेंज होके Q2 हो जाएगा, और ये Q2 का ज्वाइनिंग P के साथ होगा। तो ये जो लाइन बनी लाइट पेंसिल से, वो हमें ट्रू लेंथ देगी। इट विल गिव अस ट्रू लेंथ। तो चौथी लाइन भी मिल गई, ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी क्वेश्चन की ओर नजर करते हैं। क्या मांगा है? 2 चीजें मांगी है। फाइंड आउट द एंगल फाई। एंगल फाई मीन्स ट्रू लेंथ इन प्लान में जो लाइन मिली है मीन्स PQ2, उसका XY लाइन के साथ कितना एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर पर हमारा P पॉइंट पर ये सेंटर रख के एंगल मेजर कर सकते हैं। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और ये एग्जैक्टली आता है 50 डिग्री पर, 40 एंड 50 पर है।
मीन्स ये जो एंगल बना, दिस एंगल, ये हमारा फाई है एंड फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये पहला आंसर, एंगल फाई 50 डिग्री है। और दूसरा आंसर ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ के लिए हमें कोई भी एक ट्रू लेंथ आइदर इन एलिवेशन और इन प्लान हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये जब मैं मेजर करता हूं तो वो आती है ट्रू लेंथ 108 mm। अगर वैसे ही यहां मैं मेजर करता हूं तो भी देखिए ये 108 mm है। तो TL, दो आंसर्स हम दिखा सकते हैं। एक एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड TL इज इक्वल टू 108 mm। तो वैसे हम ये लाइन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जो चीज़ें दी है हमें डेटा में उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके हम बाकी की चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फाइनल जो लुक बनेगा सॉल्यूशन का वो सेम ही रहेगा। हमें 2 लाइन एलिवेशन में मिलेगी, 2 लाइन प्लान में मिलेगी और उस पर से हम ये बाकी के आंसर्स निकाल सकते हैं। इस सॉल्यूशन के जरिए या हमारे पास ऑलरेडी स्केच रेडी है तो मैं फिर से एक बार एनालाइज करके 2-3 पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूं कि लाइन के डेटा का कैसे इस्तेमाल करें। जब ये सॉल्यूशन की ओर हम नज़र करते हैं तो 4 लाइन में से कई बार डेटा में हमें 2 लाइन दी होती हैं। जैसे हमने सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया था कि ट्रू लेंथ इन एलिवेशन दिया है, ट्रू लेंथ इन प्लान दिया है। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो कोई भी एक ट्रू लेंथ में से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और बाद में वहां से आर्क लगाओ तो आपको फाइनल एलिवेशन पॉइंट एंड फाइनल प्लान पॉइंट मिलने वाले हैं। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड, कई बार हमें ट्रू लेंथ नहीं दी गई होती है, डायरेक्टली हमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया गया होता है। तो उसमें दूसरी मेथड में अगर फ्रंट व्यू मेरे पास है तो वहां से मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूं और आर्क से हम लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, उस पर हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो अगर रियल प्रोजेक्शंस दिए हैं तो उस पर से हम ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ट्रू लेंथ इन प्लान और ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। तीसरी मेथड, कई बार हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ ऐसा कुछ नहीं दिया होता है, एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ दी गई होती। समझो कि मेरे पास एलिवेशन लेंथ है P' Q2', तो ये बीच वाला पॉइंट है, से ऊपर आर्क होगा, नीचे वर्टिकल लाइन आएगी। तो उस पर से भी हम एक जगह हमें रियल एलिवेशन पॉइंट मिलेगा, नीचे जो लाइन मिलेगी उस पर हमें ट्रू लेंथ मिलने वाली है। तो वैसे भी हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जितना डेटा हमें दिया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके हम बाकी की चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम के बाद मैं यहाँ रुकता हूँ। इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली एक बार आप समझ के खुद स्केचबुक में या ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर दीजिए प्रॉब्लम, और वैसे 1-2 और प्रॉब्लम भी आप एक्सरसाइज में से लेके सॉल्व कर दीजिए। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं तो यू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो खुद ड्रॉ कीजिए और जो भी डिफिकल्टी आप फेस करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में जरूर देने वाला हूं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।